तो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना कि वो सारे एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा ऑसम थे और तभी तुम लोगों को ये एनिमे समझ में आ सकता है, तो इसलिए देख लेना। और उसके साथ ही अगर तुम लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हो सके तो प्लीज कर लेना। और उसके साथ ही हाँ, इंस्टाग्राम आईडी भी है जो कि डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो उधर से जा सकते हो और फॉलो कर सकते हो। इसे हाँ एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और हमें दिखाया जाता है उसी प्रेयर हॉल में, और इधर सिल्विया अपना प्रे करी होती है और उसके साथ जो जेसिका होती है वो भी इधर होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसी बीच इधर आ जाते हैं कहीं से कुछ गुंडे, और उसके साथ ही वही टेरेस लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा ही डेंजरस होती है। और उस लड़की का जो इरादा था वो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके बाद वो बोलने लगती है तुम लोग अपने जगह से मत हिलना, और अगर हिल गए तो तुम लोग मारे जाने वाले हो। मतलब तुम लोग बोल सकते हो जो ये लड़की है वो इन सबको ही मारने के लिए ही इधर आई है। और उसके साथ ही हाँ इस लड़की ने इस जगह को ही हाईजैक कर डाला। खैर जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जेसिका और सिल्विया होती है वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा ही डर जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर वाला सीन, जहाँ पर बहुत लोग आ गए थे एक जगह में, और उसके बाद वो लोग उसी प्रेयर टावर को देखने लगते हैं। उस लड़की ने उधर तहलका मचा दिया था, तो इसलिए उस टावर से धुआं आने लगता है, और उसको देखकर सब लोग समझ जाते हैं उस टावर के अंदर ऐसा हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है। और उसके बाद ही मेरी दिखाया जाता है जो निगाह होती है वो समझ लेती है उस टावर के अंदर वो लड़की आ गई है। उसके बाद वो कहीं पर जाने लगती है और उसको देखकर ब्लेक बोलता है प्रिंसेस वेरोनिका क्या उस टावर के अंदर सिल्विया थी, और उसके साथ ही आप कहाँ जा रहे हो। और इस बात को सुनकर वेरोनिका बोलती है वो अपने वर्शिप में जा रही है। इसके बाद प्रिंसेस वेरोनिका जो करने वाली है वो अपने वर्शिप से ही करेगी, और उसके साथ ही हाँ उस टावर में प्रिंसेस सिल्विया थी। इसके बाद में दिखाया जाता है उस वर्शिप के अंदर जहाँ पर ब्लेक और उसके साथ ही इको आ गए थे। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो वेरोनिका होती है वो अपनी गद्दी में बैठती है, और उसके बाद ही वेरोनिका के लिए एक मैसेज आता है जो कि एक वीडियो कॉल था। वो कॉल था उसी टेररिस्ट लड़की से, जहाँ पर वो बोलती है तुम लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो जो ये लड़की है, जो ये स्क्रीन के आगे जो लड़की है वो मरने वाली है, क्योंकि उसके पास ही इस लड़की के पास बहुत सारे माइंड्स है, तो इसलिए अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगी और ये लड़की मारी जाएगी। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की होती है वो थी जेसिका, वो भी कुछ ही कपड़ों में, यानी जेसिका के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया होगा। और हाँ ये कैसे हुआ तुम लोगों को आगे पता चलने वाला है। खैर जो भी उसके बाद टेररिस्ट लड़की फिर से बोलने लगती है अगर तुम लोगों ने ज्यादा चालाकी की, जो ये लोग हैं को मैंने बंदी बनाकर रखा है उन सबको मैं मार डालूंगी, तो इसलिए तुम लोग ज्यादा कुछ मत करना, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। और इस बात को सुनकर ब्लेक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब ब्लेक अब कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर उन लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो हाँ वो लोग मारे जाने वाले हैं, तो इसलिए वो लोग सोचने लगते हैं अब वो लोग क्या करने वाले हैं। तो हाँ इधर वेरोनिका कुछ प्लान बनाती है, और उसके बाद सीन आ जाता है फिर से उस टेंपल के अंदर जहाँ पर लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है सिल्विया को, जब पर सिल्विया सोच रही होती है ऐसा क्या हुआ था जेसिका के साथ जो अब इस हालत में है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कुछ पल पहले वाला सीन पर जेसिका और उसके साथ सिल्विया एक साथ होते हैं, और उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं अब वो दोनों क्या करने वाले हैं, यानी उन लोगों को ही अब इन लोगों को बचाना था, तो इसलिए अब वो दोनों क्या करने वाले हैं, वो लोग अब क्या करने वाले हैं। वेल इसके बाद सिल्विया बोलती है जेसिका ये लोग मेरे लिए ही इधर आए हैं, यानी मुझे अगवा करने के लिए आए हैं, तो इसलिए जो मेरा आइडेंटिटी है उसे मुझे बता देने दो। और इस बात को सुनकर जेसिका बोलते नहीं तुम्हें अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो तुम्हारी बहन है यानी वेरोनिका है वो भी जल्द आने वाली है। इसके बाद ये लोग हार ही जाएंगे, तो इसलिए अब के टाइम पर मुझे सेक्रीफाइस करने दो। और उसके बाद जेसिका खड़ी हो जाती है, और उसके बाद वो बोलने लगती है उन गुंडों को, और उसके बाद वो सारे गुंडे जेसिका के पास ले जाते हैं, और उसके बाद वो लोग जेसिका के कपड़े जो होते हैं उसको उतार देते हैं, वो भी सबके सामने। और उसके बाद वो लोग जेसिका को लटका देते हैं, और इसलिए ही हाँ जेसिका का ये हाल है। और जेसिका का इस हाल को देखकर जो सिल्विया होती है ये बहुत ही ज्यादा ही होती है, और उसके साथ ही वो सोच रही होती है उसने ये सब क्यों नहीं, उसने अपना आइडेंटिटी क्यों नहीं बताया। खैर जो भी इसके बाद में दिखाया जाता है उस लड़की को जिस लड़की ने ब्लैक के ऊपर टैग किया था, यानी वो लड़की इधर भी होती है, वो भी अब बंदी बनाई गई थी। खैर जो भी इसके बाद में दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि बहुत ज्यादा नर्वस होती है, और उसके साथ वो सोच रही होती है वो अब क्या कर सकती है। और उसके साथ ही इधर एक बेबी होता है जो कि उस लड़की को देख रहा होता है, और उसके बाद वो रोने लगता है, और उसको देखकर वो जो लड़की होती है वो अपना मुंह और ही कुछ कर लेती है, और उसको देखकर वो अपना रोना बंद कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वर्शिप में जहाँ पर प्लानिंग हो रहा था वो अब क्या करने वाले हैं। और उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं वो लोग ब्लेक को उधर भेजेंगे एक चारे की तरह। उसके बाद ब्लेक चला जाता है उस जगह में, यानी वो एक चारा बनने वाला था। उसके बाद और हमें बताया जाता है उस प्लान के बारे में जहाँ पर ब्लेक एक चारा बनने वाला था। और इस बात को सुनकर जो इको होती है वो बहुत ज्यादा नाराज होती है, और वो बोलने लगती है मैं ब्लेक को उधर नहीं भेज सकती, क्योंकि जो भी हो वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए मैं ब्लेक को उधर नहीं भेज सकती। जो ब्लेक होता है वो इस प्लान के लिए रेडी था, तो इसलिए वो बोलता है नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इसके साथ ही मुझे तुम्हारा एक मदद चाहिए, तुम्हें मुझे एक आर्क बना के देना पड़ेगा ताकि मैं उस जगह से अच्छी तरह से वापस लौट आऊं, तो मेरे लिए कर सकते हो। और इस बात को सुनकर इको बोलती है हाँ मैं ट्राई करूंगी। से ये आइडिया रेबेका का होता है, जहाँ पर इस प्लान के मुताबिक ब्लेक उस टेंपल के अंदर जाएगा, और इसको देखकर जो सारे लोग होंगे वो लोग ब्लेक की ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इसी बीच वो लोग भी अटैक कर देंगे। जो भी उसके बाद में दिखे से ब्लेक को जहाँ पर ब्लेक को लाया जाता है उस टेंपल के अंदर, और हाँ ब्लेक भी इधर एक बंदी हो चुका था।
उसके बारे में देखिए जाए ब्लेक को देखकर जो सारे लोग होते हैं उन लोगों के बीच में जो बातें होता है वो स्टार्ट हो जाता है और इसको देखकर टेरेस लड़की बोलते हैं तुम लोग चुप हो जाओ और उसके बाद ब्लेक और उस लड़के के बीच में बातें स्टार्ट हो जाता है। ब्लेक इधर अपने बातों में फंसाने की कोशिश करता है उस लड़की को और इसके बाद में देखिए जो वो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा चालाक होती है और उसको देखकर ब्लेक सोचता है अब ब्लेक के साथ ना जाने क्या होने वाला है, तो इसलिए ब्लेक बोलता है अपना आर्क उसे जल्दी देने के लिए। लेकिन हमें देखिए जो होती है वो अपना आर्क बना रही होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जो इधर इको के साथ वो लेडी होती है वो इको को बोलने लगती है जल्दी अपना आर्क बनाना चाहिए, तुम्हें जल्दी आर्क बना लेना चाहिए। और इस बात को सुनकर इको बोलती है नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ। इस बात को सुनकर वो लड़की बोलने लगती है तुम नहीं जानते हो तुम्हारा रिश्ता क्या है ब्लेक के साथ, यानी तुम कोई ब्लेक का पर नहीं हो और उसके साथ ही तुम कोई ड्रैगन नहीं हो, तुम्हारा कुछ और ही रिश्ता है ब्लेक के साथ जो कि तुम नहीं जानती हो। और इस बात को सुनकर इको थोड़ा शर्माने लगती है और उसके बाद इको फिर से लग जाती है अपने काम में। और उसके बाद में देखिए बाहर वाला सीन, यहाँ पर ब्लेक और वो लड़की यानी वो टेरेस लड़की एक साथ बातें कर रही होती है और उसके बाद में देखिए उसी बेबी को अब एनिया के हाथों में आ गया था। जब एनिया उस लड़की को संभाल रही होती है और उसके बाद में देखिए उस बेबी को जो कि बहुत ज्यादा थरकी होता है, यानी हम लोग थरकी नहीं कह सकते क्योंकि वो बच्चा है लेकिन हाँ वो ज्यादा जोश में होता है और वो एनिया के उन दोनों में आ जाता है। कोई देखकर एनिया सोचती है शायद से वो खेल रही होगी इसलिए वो खेलने देती है, लेकिन इसी बीच जो वो बेबी होता है एनिया के उन दोनों में अपना मुंह ही दे देता है, यानी वो खाने लगता है। इसको देखकर जो एनिया होती है और इसको देखकर एनिया कुछ अलग सा फील करती है और उसके बाद वो उस बेबी को अपने से दूर कर देती है। और इसको देखकर जो बेबी होता है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। इसी आवाज के कारण जो वो लड़की होती है यानी वो टेरेस लड़की होती है डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी और उसके साथ ही वो देखने लगती है उस बेबी को और उसके बाद बोलती है ठीक है अच्छा हुआ क्योंकि मैं एक टारगेट ढूंढ रही थी और हाँ मुझे मिल गया है, क्योंकि जो मेरा ड्रैगन है ये बहुत ज्यादा भूखा है तो इसलिए कुछ खाना चाहिए और हाँ एक मदर और उसके साथ एक बेबी यही अच्छा होगा। इस बात को सुनकर ब्लेक बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन ब्लेक को इधर पकड़ लिया जाता है और उसके बाद वो सारे लोग और उसके साथ ही उस बेबी को उठाने के लिए आ ही जाते हैं। लेकिन इसी बीच इधर आगे आ जाती सिल्विया। आखिरकार सिल्विया ने अपना हिम्मत दिखाई दिया। सिल्विया को देखकर वो लड़की बोलने लगती है वैसे तुम कौन हो, और इस बात को सुनकर सिल्विया बोलती है प्रिंसेस सिल्विया लॉरेमेंट। इस बात को सुनकर जो वो टेरेस लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो बोलने लगती है अच्छा काम। और सिल्विया को देखकर वो लड़की बोलने लगती है वैसे तुम कौन हो, और इस बात को सुनकर सिल्विया बोलती है प्रिंसेस सिल्विया लॉरेमेंट। और इस बात को सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो लड़की सिल्विया के पास अगर बोलने लगती है तो वेरोनिका तुम्हारी बड़ी सिस्टर है ना, जहाँ पर सिल्विया बोलती है हाँ। उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ बातें होता है और उसके बाद वो लड़की बोलती है तो ठीक है प्रिंसेस हो और उसके साथ ही तुम इतना ज्यादा कमजोर हो तो इसलिए तुम्हारा जो हाल है वो बुरा होने वाला है। और उसके बाद टेरेस लड़की सिल्विया के ऊपर ही अटैक कर देती है और उसके बाद वो लड़की भी वही करती है, यानी वेरोनिका का जो काम था अधूरा वही वो पूरा कर देती है। यानी वो टेरेस लड़की सिल्विया के सारे कपड़े काट देती है और इसलिए जो सिल्विया होती है वो नंगी हो जाती है। उसके बाद सिल्विया अपना बॉडी ढकने लगती है और उसके साथ ही वो रोने लगती है। और उसको देखकर टेरेस बोलती है तो ठीक है तुम्हें अपना बॉडी ढकने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यही तुम्हारा असली फॉर्म है, तो इसलिए तुम नंगी ही रहो। और इस बात को सुनकर सिल्विया सोचने लगती है अपने कुछ पुरानी यादों को। पर सिल्विया के साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था, यानी सिल्विया इतना ही ज्यादा ही कमजोर है और उसके साथ ही वो इतना ज्यादा, जहाँ पर सिल्विया के साथ ऐसा पहले भी हुआ था लेकिन जो सिल्विया है वो दूसरों के सामने अपने आप को ज्यादा ही दिखाती है, यानी सिल्विया जितना कर सकती है वो ज्यादा ही दिखाती है। और उसने बहुत कुछ ऐसे कांड किए हैं जो कि बहुत ज्यादा ही बुरा है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं सकती है, उसके पास कोई भी हिम्मत ही नहीं है, एक प्रिंसेस के टैग के सिवाय उसके पास और कुछ भी नहीं है। इसके बारे में ही सोचकर वो रोने लगती है और हाँ इसके बाद वो डिसाइड करती है वो फिर से उठेगी और एक प्रिंसेस की तरह जिएगी। और उसके बाद वो खड़ी हो जाती है जहाँ पर जो वो लड़की होती है यानी टेरेस होती है वो बोलने लगती है नंगी हो क्या तुम जानती हो। और इस बात को सुनकर सिल्विया बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं हूँ एक न्यू सिल्विया और मुझे रियलाइज हो गया है मैंने क्या क्या गलती की थी, तो इसलिए मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। और इन सबको ये सब देखकर वो टेरेस लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और उसके बाद ही मैंने किया जाता है नीचे से वो सारे हीरोज आ जाते हैं, यानी रेबेका और उसके सारे ग्लेन इधर आ जाते हैं। वो लोग आकर इधर उन गुंडों को मारने लगते हैं और उसको देखकर वो टेरेस लड़की सोचती है हाँ वो अब इधर कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए वो भागने लगती है। उसके सामने आ जाता है ब्लेक और ब्लेक को देखकर वो सोचती है वो लास्ट में ब्लेक को ही मार के जाएगी, तो इसलिए ब्लेक को प्रोटेक्ट कर देता है। जब ब्लेक इस पार को रोक लेता है और उसके बाद ही लड़की अपने ड्रैगन को बोलती है जाओ इसको खा लो। वैसे भी वो ड्रैगन भूखा था, तो इसलिए वो ड्रैगन ब्लेक के ऊपर अटैक करने के लिए चलाई जाता है। और उसको देखकर सब लोग सोचते हैं अच्छा ब्लेक अब नहीं रहा, क्योंकि वो ड्रैगन वैसे भी ब्लेक को बहुत इजिली मार देगा, क्योंकि ब्लेक के पास अपना पर ही नहीं है और उसके साथ ही हाँ ब्लेक के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ब्लेक इस ड्रैगन को रोक सकता है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही मेरी ख्याल से जो ब्लेक होता है वो चमकने लगता है और हाँ ब्लेक के पास अपना आर्क आ जाता है। इसके बाद ब्लेक उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा इजीली मार देता है, यानी बहुत ज्यादा इजीली हरा देता है। हाँ वो लड़की चारों तरफ से हार गई थी। ऐसे इसी बीच ब्लेक इको को थैंक्स कहता है, जब इको बोलती है नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं किया है, वैसे किसके लिए किया है मुझे पता नहीं है, खैर जो भी। उसके बाद इस लड़की सोचती है वो चाहते चाहते कुछ तो करेगी और उसके बाद वो चली जाती है उस जगह में
में जहाँ पर बॉम्ब था। और उसके बाद वो बोलने लगती है अगर तुम लोगों ने ज्यादा कुछ किया मैं इस बटन को दबा दूंगी और उसके बाद जो ये जगह है ये सारा जगह ही उड़ जाएगा, यानी सब लोग मारे जाएंगे, तो इसलिए तुम लोग अपने जगह में रहो। और इस बात को सुनकर ब्लेक बोलता है नहीं। और उसके बाद वो आग से एक बंदूक बाहर लाता है जो कि एक आइस वेपन था। और उसके बाद वो बोलता है नहीं, तुम्हारा जो आइडिया है ये काम नहीं आने वाला। और उसके बाद वो अटैक करता है उस वेपन से। इसी वजह से जो वो ड्रैगन होता है और उसके साथ जो बॉम्ब होता है वो दोनों ही फ्रीज हो जाते हैं। इसको देखकर वो लड़की सोचती है अब उसके साथ भी यही होने वाला है, तो इसलिए वो बोलती है ब्लेक मेरे ऊपर ये मत यूज करना। लेकिन ब्लेक कहाँ मानने वाला था, वो लड़की को भी फ्रीज कर देता है और ऐसे ही ब्लेक उस लड़की को भी फ्रीज कर देता है। और हाँ, ऐसे ही ब्लेक का जीत हो गया था। जो भी इस फाइट के दौरान उन लोगों का शाम हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ अब ब्लेक कुछ देख रहा होता है और इसी बीच इधर आ जाती है जेसिका। क्योंकि जेसिका फ्री हो गई थी इसलिए वो डायरेक्टली आ जाती है ब्लेक के ऊपर और वो बोलने लगती है मैंने तुम्हें देखा है, उस फाइट में एक सिल्वर नाइट वॉरियर थे जो कि मैं हमेशा से चाहती थी, तो इसलिए मेरा तोहफा कबूल करो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ। उसके बाद जेसिका अपने कपड़े उतारने लगी। जेसिका ब्लेक के ऊपर ही थी और उसके बाद जेसिका फिर से बोलती है तो ठीक है हम अब करने वाले हैं, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो तो इसलिए तुम मना मत करना। और उसके बाद जेसिका अपने इरादों को पूरा करने के लिए हाँ वो रेडी हो ही जाती है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है रेबेका आके जेसिका को रोक लेती है। और उसके बाद नोटिस करता है सिल्विया को, जहाँ पर सिल्विया एक जगह में अकेले बैठी होती है और उसके बाद वो सोच रही होती है कुछ पुराने यादों को। और इसी बीच इधर आ जाता है ब्लेक और वो आके बोलता है सिल्विया तुमने आज अपना हिम्मत दिखा दिया और इसको देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, क्या तुम आ सकते हो। जब पर सिल्विया बोलती है उसके पास कपड़े नहीं है। और इस बात को सुनकर ब्लेक बोलता है तो ठीक है तुम मेरे पीछे आ जाओ, तुम नहीं आ सकते हो तो इसलिए मैं ही तुम्हें उठा के ले जाता हूँ। और इस बात को सुनकर सिल्विया भी आ जाती है और उसके बाद ब्लेक सिल्विया को उठाकर ले जाता है किंगडम की ओर। खैर जो भी उसके बाद में दिखे रात को जहाँ पर सो रहा होता है और उसी बीच में दिखे ब्लेक के ऊपर कोई आ जाती है यानी ये एक लड़की है। और इसको फील करके बोलते हैं तुम कौन हो। और उसके बाद ब्लेक देखता है वो होती है जेसिका। उसके बाद जेसिका बोलने लगती है क्योंकि उस टाइम पर तुमने मुझे नहीं करने के लिए दिया था तो इसलिए मैं आ गई हूँ। ऐसे भी मौसम ही बहुत ज्यादा सुहाना है और हाँ रात का समय है तो इसलिए हमें कढ़ी लेना चाहिए। और उसके बाद जेसिका फिर से अपने कपड़े उतारने लगती है और उसको देखकर जो ब्लेक होता है वो बोलने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ब्लेक कहाँ कैसे रोक सकता है। जहाँ पर जेसिका अपना कान फिर से करने वाली होती है लेकिन इन सब आवाज से इको होती है वो जग जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो इको वो इन दोनों को यानी जेसिका और ब्लेक को रंगे हाथों पकड़ लेती है। और उसके बाद वो बोलती है तुम दोनों रात को ये सब करते हो और सुबह तुम इतना सारा नाटक करते हो। और इस बात को सुनकर ब्लेक बोलता है नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन जेसिका के ऊपर थी और इसलिए इको यही सोचती है ये दोनों इधर मस्ती कर रहे हैं। और इसीलिए इको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है इधर से आती है कहीं से रेबेका ब्लेक के रूम के आगे से जाती है जहां पर में दिखाया जाता है जो इको होती है वो जेसिका को पकड़ के इतना जोर से मारती है जेसिका डायरेक्टली दरवाजा तोड़कर बाहर ही गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद रेबेका जेसिका को पकड़ के ले जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो इको होती है वो अब भी गुस्सा ही होती है। उसके बाद वो जाती है ब्लेक के पास और वो ब्लेक को भी बहुत जोर का पटक देती है तो इसीलिए ब्लेक भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद जेसिका फिर से सो जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है इसे वारशिप में जहां पर सब लोग आ गए थे क्योंकि रानी प्रिंसेस वेरोनिका ने उन लोगों को वारशिप में बुलाया था। खैर जो भी इसके बाद हमें बताया जाता है जेसिका है वो भी आ गई थी उस काउंसिल में यानी उन लोगों की टीम में। और इस बात को सुनकर ब्लेक बहुत ही ज्यादा ही शॉक जाता है और उसके बाद वो बोलने लगता है वो क्यों आ गई। खैर ये बात तो हम ही जानते हैं जेसिका अब ये टीम में क्यों आ गई है। और अगर तुम लोग भी जानते हो तो हाँ कमेंट में जरूर लिख देना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वारशिप में इधर ब्लेक और उसके साथ ही इको और उसके साथ ही जो सारे लोग होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं। और वो लोग आके बहुत ही ज्यादा शॉक जाते हैं क्योंकि उस शिप के अंदर पहले से ही होती है वही टेरेस लड़की। हाँ इसके बाद हमें बताया जाता है उस लड़की के बारे में यानी जो ये टेरेस लड़की है ये भी इतना ज्यादा बुरी नहीं है। ये लड़की कोई भी टेरेस नहीं है। और उसके साथ ही जो ये हादसा हुआ था वो प्रिंसेस वेरोनिका ने ही किया था सिल्विया का जो हिम्मत है उसे बाहर निकालने के लिए। और इस बात को सुनकर सिल्विया बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और उसके बाद वो बोलने लगती है वेरोनिका आपने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर वेरोनिका हंसने लगती है और वो बोलने लगती है जो तुम्हारा हिम्मत था उसे निकालने के लिए, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम ऐसे निकलोगी, यानी तुम अलग ही वर्जन में आ सकती हो। और उसके साथ ही पलादिन जो तुमने अपने आप को नाम दिया था वो भी बहुत ज्यादा फनी था। और उसके साथ ही तुम अपना बॉडी सबको दिखाती हो। और इस बात को सुनकर सिल्विया शर्मा जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो वो लड़की होती है यानी जो इस लड़की थी वो बोलने लगती है वो भी इधर आई थी अपने पिक्चर में बहन को देखने के लिए जो कि लगभग 15 साल की होगी। तो हो सकता है वो लड़की एनिया ही हो क्योंकि एनिया और वो लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा ही मैच करते हैं। इसके बाद में दिखाया जाता है शाम को जहाँ पर वेरोनिका के साथ वो सारे ड्रैगन और वो सारे लोग चले जाते हैं यानी सिल्विया बच चुकी थी यानी सिल्विया का शादी जो है वो अब नहीं होने वाला था। हाँ सिल्विया और उसके साथ वेरोनिका के बीच में जो रिश्ता था वो भी अब अच्छा हो गया था। तो हाँ एंड बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ इसका बाद वाला एपिसोड भी चले चाहिए लेकिन मेरा एग्जाम आने वाला है तो हाँ हो सकता है कि तुम लोगों को थोड़ा टाइम बाद देखने को मिले। तो बस आज के लिए अगर तुम लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखा है तो 111 जरूर लिख देना। 12वीं भी तुम लोगों ने लिखा था जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था तो इसलिए अब भी लिखना ठीक है अब तक देखा है तो बाय।